गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल महालक्ष्मी मेकओवर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप घर पर फेशियल करना चाहते हो तो आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आप ये ऐसे बेल्ट ले लीजिए। ये बेल्ट जो आपके बाल जो है वो बांधने के लिए काम आता है। ये हेयर बेल्ट है। अगर आप फेशियल करते हो तो आपके चेहरे पे बाल नहीं आएंगे आगे, तो आप ये ऐसे में एक बेल्ट रख लीजिए आपके पास। और उसके बाद जो आता है वो है ये गाउन। ये गाउन आप फेशियल करते टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपका आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होंगे, तो आप ये ऐसे में एक गाउन रख लीजिए। और सेकंड थर्ड में जो आता है वो है एक बाउल। एक बाउल आपके पास होना ज़रूरी है, क्यों तो इसमें आपको वाटर रखने के लिए काम आ जाएगा। तो फेशियल करते टाइम पे पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो आप एक बाउल ले लीजिए। उसके बाद जो ऐसे में नैपकिन्स आते हैं फेशियल, तो ऐसे में एक नैपकिन फेशियल ले लीजिए आप। जब आप फेशियल करते हो तो आपको पोंछने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये टॉवेल है, आप ऐसे एक टॉवेल ले लीजिए छोटा सा। अगर बड़ा हो तो भी चलेगा, पर आपके पास ये एक टॉवेल होना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद आपके पास जो आपके स्किन के हिसाब से जो किट है, फेशियल किट, वो भी आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ग्लैमवेद की रेड वाइन फेशियल किट आप रख सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये नेचर्स की भी किट रख सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी है, इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा है। ये आप अपने स्किन के हिसाब से रख लीजिए फेशियल की किट। उसके बाद अगर आपको फेशियल से पहले ब्लीच करना हो तो एक आप ब्लीच का इसमें एक डब्बा ले लीजिए। ये वीएलसीसी का ब्लीच है, तो आपके पास ब्लीच भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा, जब आप फेशियल करेंगे तो इसका भी ग्लो आ जाएगा आपके फेशियल में। तो आपके पास ब्लीच भी होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको आपके पास जो होना है वो ब्रश। ये ब्रश ब्लीच लगाने के लिए काम में आता है। कभी भी ब्लीच को हाथ से ना मिलाइए, आप ब्रश ले लीजिए। ये ब्रश से आप, क्यों तो उसमें एक्टिवेटर होता है, तो वो आपके हाथ को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप ये ऐसे में एक ब्रश ले लीजिए आपके पास, और एक बाउल रख लीजिए। ये ऐसे में बाउल रख लीजिए, ऐसे छोटा सा एक। अगर ये ऐसे में नहीं है तो आपके पास एक छोटा सा डब्बा भी होगा तो भी प्लास्टिक का, वो भी चलेगा। इसमें भी आप ब्लीच को मिला सकते हैं। और ब्लीच को अच्छे से मिलाना चाहिए, क्योंकि वो इसमें एक्टिवेटर होता है, वो स्किन को ख़राब कर सकता है। तो ब्लीच करते टाइम पे आपको वो अच्छे से मिलाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ब्लीच करने के बाद आपके पास फेशियल के लिए जो मसाजर मशीन होनी भी ज़रूरी है। ये मशीन जो है यो फेशियल करने के लिए आपके पास काम में आ सकती है। आपको ये मसाज की ये मशीन है, आप इससे भी मसाज कर सकते हो। तो आपके पास ऐसे में एक छोटी वाली मसाजर मशीन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ये एक ऐसे में एक रख लीजिए। अगर ये नहीं है तो, छोटी नहीं है तो बड़ी भी रख सकते हो। ये ऐसे में मिलती है, ये भी मसाज होती है, इससे भी मसाज होता है। पर ये वाली आपको अच्छा रहेगा आपके पास रहेंगी तो। और उसके बाद जो मशीन आती है वो है ये इससे स्टीम दिया जाता है। ये ऐसे में एक मशीन आप आपके पास रख लीजिए, इसमें पानी भर के इससे स्टीम देते हैं। जिनकी भी ऑयली स्किन होती है उन लोगों के लिए तो ये स्टीमर बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ फ्रेंड, आपके पास ये एक स्टीम होना बहुत ही ज़रूरी है। स्टीमर जो आपके फेस पे जो डेड स्किन होती है वो भी रिमूव करती है। स्क्रब के बाद इसका यूज़ होता है, स्क्रब में भी इसका यूज़ होता है इस स्टीमर का। तो आप ये एक ऐसे में आपके पास रख लीजिए। और नेक्स्ट जो आता है वो है ये, जब आप स्क्रब होने के बाद ऐसे में एक आपके पास मशीन रख लीजिए। ये भी बहुत ही काम की है। इससे क्या होता है, जो ब्लैक हेड्स है नोज़ पे वो भी रिमूव करने का काम करती है ये मशीन। ये बहुत ही ज़रूरी है।
तो आप ये भी एक ऐसे में रख सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। आप एक ऐसे लेके रख लीजिए, ऐसे में एक मशीन रख लीजिए। अगर आपको इस मशीन का वीडियो देखना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप है अगर आप ब्लैक हेड्स रिमूव करना सीखना चाहते हो इस मशीन से तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और उसके बाद जो है वो डाबर गुलाबरी का रोज़ वाटर, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। फेशियल करते टाइम पे ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो आप ये भी ऐसे में एक रख लीजिए। जब मसाज करते हैं तो इसका यूज़ होता है। जो मसाज क्रीम होती है ये उसको अच्छे से उसको ऑब्जर्व करना होता है मसाज क्रीम को। तो ये उसमें वाटर के पानी के जगह पे आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो डाबर का गुलाब जल ये बहुत ही अच्छा होता है। तो आप ये भी आपके पास रख लीजिए। और उसके बाद विटामिन ई कैप्सूल, अगर आप फेशियल करते हो तो विटामिन ई कैप्सूल का बहुत ही ज़रूरी रोल है। तो आप इसको भी रख लीजिए। मसाज जब करते हो तो आपको इसमें एक कैप्सूल उसमें मिलाकर उससे भी मसाज कर सकते हैं। मसाजर क्रीम जो होती है उसमें एक कैप्सूल मिलाइए और उससे मसाज कर दीजिए। बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा और स्किन भी बहुत ही अच्छी होंगी। तो उसके बाद और फेशियल में इसका भी यूज़ होता है। ये भी रेडियंस ग्लो फेस सीरम है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो जब फेशियल होने के बाद भी आप इसको लगा सकते हो। जब आपका पूरा फेशियल हो जाएगा, पहले क्लींजिंग करो, क्लींजिंग के बाद स्क्रब करो, स्क्रब के बाद क्रीम का यूज़ करो, क्रीम होने के बाद जेल का यूज़ करो, जेल के बाद पैक लगाओ, पैक लगाने के बाद आप इसको लगाओ। ये बहुत ही अच्छा फेस सीरम है। पूरा फेशियल होने के बाद ही इसका यूज़ करो। ये बहुत ही अच्छा होता है फेस के लिए। आपके चेहरे पे अलग ही ग्लो लाएगा। और उसके बाद कभी भी फेशियल होने के बाद फ्रेंड्स आप चेहरे को ऐसे ही ना छोड़े। अपने चेहरे पे अच्छे से पानी मार ले। पानी मारने के बाद ये मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। ये लोटस की मॉइस्चराइज़र है, ये बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइज़र होती है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें। नहीं तो आपके स्किन के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र आपको जो सूट होती है वो फेशियल होने के बाद उसको ज़रूर लगाइए, क्यों तो इसका अलग ही रिज़ल्ट आता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और आपके लिए मैं आगे कौन सी वीडियो बनाऊँ आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।